आज की इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, आज कवर करेंगे तरंगों के बाद तरंगों का व्यतिकरण। तरंगों का व्यतिकरण शुरू होने से पहले पहले हम आपको प्रकाश की प्रकृति के बारे में बता देते हैं। जो प्रकाश होता है, प्रकाश के दो प्रकृति होता है। एक तो कण प्रकृति, दूसरा होता है तरंग प्रकृति। तो कण प्रकृति से हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस अध्याय में हमने अध्ययन किया कि जो प्रकाश होता है कण के रूप में चलता है, क्योंकि हम जानते हैं जब कण सीधी रेखा में चलता है, वो रैंडम कहीं भी इधर उधर नहीं चलता है, क्योंकि वो तिरछी रेखाओं में नहीं चलता है और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन जैसे स्पष्ट होता है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि प्रकाश के साथ बहुत सारा मतभेद था, क्योंकि प्रकाश अगर सीधी रेखा में चलता तो धूप अंदर तक भी आ रहा होता, और अगर प्रकाश सीधे सीधे चलता तो भी दिक्कत है, क्योंकि हम अगर एक जगह बल्ब कोने में जला देते हैं तो पूरे घर के हर एक कोने में उजाला पहुंच जाता है। मतलब जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। और ये प्रकाश का जो पूरी विवरण है, पूरी कहानी है, आज हम लोग इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में पूरा कवर करेंगे। और ये है क्लास 12th का फिजिक्स, जिससे हम जानते हैं, और एक यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में। अब चीज़ों को पहले हम पढ़ते हैं, है ना, प्रकाश के तरंगों की प्रकृति के बारे में। तो पहले क्या है कि प्रकाश जो तरंग है, अब व्यतिकरण, पहले दो तरंगों का व्यतिकरण किसे कहते हैं। व्यतिकरण मतलब होता है इंटरफेरेंस। मतलब क्या होता है कि जब दो तरंगे, है ना, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके मिलने से माध्यम में विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर उनकी जो परिणामी तीव्रता होता है वो भिन्न भिन्न होता है। और भिन्न भिन्न होने के कारण से कुछ बिंदु पर जो तीव्रता होता है अधिकतम होता है, और कुछ बिंदु पर इनकी तीव्रता जो होता है न्यूनतम होता है। इस घटना को प्रकाश का, है ना, व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के तरंग का व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण जो होता है जहां पर अधिकतम तीव्रता होती है, उस व्यतिकरण को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर न्यूनतम होता है वहां पर उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। क्योंकि हम जानते हैं कि जब विनाशी मतलब नाश, किसका नाश हो रहा है भाई, उजाले का। तो कहानी क्या है, हमें पता तुरंत चल जाएगा कि जब हमारी इंटेंसिटी अधिकतम होगी, मतलब हम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करेंगे कि जैसे दो मित्र बहुत बचपन के हैं और पुराने मित्र हैं, और दो मित्र बिछड़ गए हैं और उनके बाद कुछ समय बाद वो मिल रहे हैं, तो उनके अंदर एक प्रकार से अंदर से बहुत खुशी वाली ललक होता है, जिसके कारण से एक दूसरे के अंदर उत्साह मतलब खुशी, जब खुशी जनरेट होती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसा इंटरफेरेंस, ऐसा इंटरफेयर बहुत ही कमाल का होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि अंदर जो है चीजें हमारी बहुत अच्छी अच्छी वाइब क्रिएट करती है। मतलब कह सकते हैं कि जहां पर तीव्रता अधिकतम होगी, जहां से इफेक्ट उसका अधिकतम होगा, उसी को हम कहते हैं क्या, संपोषी। मतलब जिसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव। मतलब जब तरंगे एक साथ मिलती हैं तो कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण होता है। और जब वही चीज, जब दो मित्र एक साथ रहे, फिर कुछ समय बाद दोनों बिछड़ रहे हों, है ना, अब जैसे क्या है कि अब जैसे मान लो कि सपोज दैट, अब इसमें दो मित्र एक दूसरे से जब बिछड़ेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा और वो विनाशी होगा। और ऐसी सिचुएशन में दुख का बहुत आभास होगा, जैसे पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। तो अंधेरा मतलब क्या होता है, अदीप्त। और हमारा दीप्त मतलब क्या होता है, जब हमारा कंस्ट्रक्टिव होता है। जब कंस्ट्रक्टिव मतलब उजाला, मतलब उत्साह से भर गया पूरा जीवन। और ऐसी वाली सिचुएशन में, ऐसी वाली इंटरफेरेंस का कहानी इसको कहते हैं हम लोग, है ना। इसको कहेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टिव मतलब संपोषी व्यतिकरण, और दूसरे वाले को कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। तो चलिए, हम लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम आपको पूरी तरह से एकदम व्याख्या के साथ संबोधित करते हैं। लिखेंगे दो तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है। लिखेंगे जब जब किसी जब किसी माध्यम में जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति के एक ही आवृत्ति की दो तरंगें
जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में एक ही दिशा में चलती हैं तब उनके मिलने से विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। अतः कुछ बिंदु पर तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि मतलब क्या है कि दो तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है कि जब किसी माध्यम एक ही आवृत्ति के, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बेटा जब कोई प्रकाश जब चलता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो उसकी चाल बदलती है, उसकी तरंगदैर्घ्य बदलती है, परंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो सिंपल सी बात है, जब एक ही सोर्स ऑफ लाइट से जब कोई भी वेव निकल रहा होगा तो ऐसी सिचुएशन में हमारे उनकी आवृत्ति क्या होती है, इक्वल होती है। तो जब कोई माध्यम में जब एक ही फ्रीक्वेंसी के दो वेव एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में डिफरेंट उनकी क्या होगा, जो इनका इक्विवेलेंट जो हमारा जो इनका इंटेंसिटी रहा होगा वो उनकी क्या होता है, डिफरेंट होती है। तो कुछ पॉइंट पर क्या होते हैं, उनकी इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम होती है, कुछ बिंदुओं पर उनकी जो इंटेंसिटी होती है बिल्कुल न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। तो ये जो क्रिएट होता है कुछ बिंदुओं पर अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम, इस घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। अतः जिन जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं को कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कुछ पॉइंट्स पर हमारे क्या होते हैं, इनकी जो तीव्रता होती है, इनकी जो इंटेंसिटी होती है न्यूनतम होता है, ऐसी वाली को कहते हैं हम लोग, है ना। और डिस्ट्रक्टिव हमारा इंटरफेरेंस कहलाती है। तो अब हम लोग इसके बाद जो है पढ़ेंगे, है ना, जो हमारी परिणामी तीव्रता है, इस तीव्रता के सूत्र का निगमन। जैसे आपके एग्जाम में जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पुटअप किए जाते हैं, दो तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है तथा परिणामी तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि व्यतिकरण क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, पहले क्या करेंगे, माना जैसे एकदम बिल्कुल डिट्टो, जितना जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाएंगे और आपका कहीं गड़बड़ नहीं होगा। और आप समझ लीजिए आज भर भर के नंबर उड़ रहा है और जितना चाहे आप उतना बिटोर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, माना लिखेंगे ऐसे ही,
माना एक ही आवृत्ति के दो तरंग एक ही दिशा में चल रहे हैं जिसका आयाम A1 व A2 है तथा इनके बीच कलांतर फाई है, अतः तरंग के कारण विस्थापन y1 व y2 है। तब जानते हैं कि जो अगर माना कि कोई एक ही आवृत्ति के दो तरंग एक ही दिशा में चल रहे हैं, तब इनका आयाम A1 तथा A2 है और इनके बीच का कलांतर जो है फाई है, तब तरंग के कारण जो विस्थापन होगा उसके, है ना, तो पहले क्या करेंगे, तब इसमें हम एकदम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से शुरू करेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे क्या मेंटेन होगा। अब जैसे पहले क्या होगा, पहले लिखेंगे इसमें जो है, तब y1 जो होता है, क्योंकि तरंग का हमें एक जानते हैं कि A1 होगा और ये साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी ये हमारा पहला है विस्थापन। दूसरा विस्थापन y2 बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि कुछ पॉइंट्स पर ये k और x लिखा जाता है, तो उनका मतलब होता है कि उनका जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन x एक्सिस में है उसके बारे में दर्शाता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ ओमेगा हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी है, t टाइम है, तो जिसके कारण से सपोज इक्वेशन 2 है। अब क्या है कि दोनों का परिणामी विस्थापन, है ना, अब लिखेंगे अतः परिणामी सपोज परिणामी विस्थापन y है, तो y1 प्लस y2, और y1 प्लस y2 जब होगा, अतः अब इसकी वैल्यू को रखेंगे तो y बराबर जब रखेंगे तो क्या होगा, a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमें पता होना चाहिए, अब ये क्या होता है, साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, अतः y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस, हम जानते हैं कि साइन ए कॉस बी का होता, साइन ए प्लस बी मतलब हमारा एक पहले का अगर ये A1 है तो दूसरे का A2 है, ये A1 होगा दूसरा A2, तो होगा A2। अब देखेंगे A2 की जगह पे साइन ए कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब A2 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। तो यहाँ तो देख पा रहे हैं ओमेगा टी वाला टर्म हमारा आएगा, तो फाइनली यहाँ पे हम रखेंगे यहाँ पे A1 प्लस A2 कॉस फाइव, एक ब्रैकेट में यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन हो जाएगा और दूसरा बचेगा A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, एक बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से हम मानेंगे कुछ, है ना, क्या मानेंगे देखते हैं, इसमें लिखेंगे माना इसमें माना A1 प्लस A2 कॉस फाइव
बराबर हम मान लेंगे आर कॉस थीटा, और जो A2 यहाँ से A2 और साइन फाई है, तो A2 साइन फाई बराबर आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा ही क्यों मानेंगे, क्योंकि आर जो होता है ये रिजल्टेंट होता है, किसका रिजल्टेंट, आयाम का। और जहाँ पे हम जानते हैं जो थीटा है, ये थीटा रिजल्टेंट के साथ में कलांतर होता है, तो जिसके साथ में हमने दोनों मान लिया है। अब दोनों से, और इसे एकदम बिल्कुल एकदम एकाग्रता को मेंटेन रखेंगे, और एकाग्रता को मेंटेन करके उसके बाद चीज़ों को हम मेंटेन करेंगे। तो देखते हैं कहानी क्या होता है। अब दूसरे नेक्स्ट स्टेप में हम देख पा रहे हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, और पूरा मेंटेन करते हुए कवर करेंगे। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम समीकरण इसमें रख देंगे। अब हम जैसे ही इसमें जब रखेंगे तो फाइनल देख पा रहे हैं y बराबर हो जाएगा, इसके जगह पे रखेंगे r cos थीटा, r पहले साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस r cos ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं r कॉमन कर लेंगे, तो r बराबर, क्योंकि देखेंगे r कॉमन करते ही साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो हमारा देख पा रहे हैं y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के रूप में आ जाएगा। जो भी क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट, जो परिणामी हमारा जो है विस्थापन, परिणामी विस्थापन निकल गया। अब परिणामी विस्थापन निकल गया, अब हमें क्या निकालने की जरूरत है, अब हमें परिणामी तीव्रता, अगर r की वैल्यू निकल जाए तब तो हमारा काम हो जाए। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण मान लेंगे, सपोज इसको समीकरण स्टार मान लेंगे। अब समीकरण स्टार हमको r निकालना है। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब r की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 3 तथा 4 को वर्ग करके वर्ग करके जोड़ेंगे, तब जा करके हमारा r की वैल्यू निकलेगा। क्यों निकलेगा, अब देखते हैं कैसे निकलेगा। हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस दूसरा होगा a2 साइन फाई का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये बन जाएगा। और ये हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ से बच्चा लोग r स्क्वायर कॉमन करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं, यहाँ से आप देखोगे a स्क्वायर, अब यहाँ से a1 स्क्वायर प्लस यहाँ से ये और ये टर्म आपको एक साथ जब ले लेंगे, a2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई बराबर, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक जो हम बचपन में पढ़े हुए हैं, अतः आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दैट इज फाइनली देख पा रहे हैं, अगर इसको उलट देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अतः आर स्क्वायर बराबर आपका तुरंत रिजल्टेंट, इसका परिणामी जो है, परिणामी आयाम पहले निकल जाएगा। तो परिणामी आयाम जो होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई की वैल्यू हमारा ये है, हमारी परिणामी आयाम। परिणामी जब आयाम निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता के बारे में आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो तीव्रता होता है
वो इसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती के बराबर होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमारा एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, इसको हम कहेंगे KR²। अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में अगर हम देख पाए तो यहाँ से हमको परिणामी तीव्रता की बात करेंगे। तो परिणामी तीव्रता की बात करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, K से दोनों तरफ मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए इसमें, तो इसमें क्या होगा, तो KR² बराबर KA1² KA2² प्लस 2KA1A2 cos फाई। अब देखेंगे बच्चा लोग, अगर बेटा इसके लिए अगर I है तो ये हो जाएगा I², हमारा सॉरी फाइनल I खाली बचेगा, तो I बराबर हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस यहाँ देखेंगे 2, यहाँ पर K है और A है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम अंडर रूट के टर्म में अगर लिखें तो फाइनली हमारा देखेंगे अंडर रूट में कैसे, पहले हम देख पा रहे हैं बच्चा लोग, चूंकि इसको अगर बहुत सारे बच्चों को देखें कन्फ्यूजन ये होगा, तो K को हम क्या करेंगे, दो अंडर रूट में डिफरेंट कर देंगे तो KA1² आ जाएगा। दैट इज, इसको अंडर रूट में हम लिख सकते हैं I1 I2 cos फाई। ये हमारा हो गया परिणामी तीव्रता के सूत्र का निगमन, और यही है हमारा, है ना, और यही हमारा है। तो देख पा रहे हैं इनमें जो हमारे परिणामी तीव्रता है, परिणामी तीव्रता के सूत्र का निगमन हमारा हो गया। अतः देखेंगे कि परिणामी जो तीव्रता के सूत्र का निगमन है, अतः हमको समझ पा रहे हैं ये चीज़ें, और ये चीज़ें देखेंगे कि जो परिणामी तीव्रता है किस पे निर्भर करता है, कलांतर पर। अतः लिखेंगे जो परिणामी जो तीव्रता है, परिणामी तीव्रता है दोनों तरंगों के कलांतर पर निर्भर करता है। ठीक है, अब कलांतर पर निर्भर करता है। अब ये अगर ये वाली चीजें हो गई तो आपको ये सिचुएशन का मतलब, आपको एग्जाम में अगर आ जाता है कि ये आता है क्वेश्चन कि तरंगों का व्यतिकरण किसे कहते हैं तथा इनके परिणामी तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। जो आपका आप देख पाएंगे आपके सिलेबस में जो है एनसीईआरटी के जो क्लास 12th की फिजिक्स का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है यही वाला क्वेश्चन है, और इसको देख पाएंगे तो हमारा क्या है कि 2018, 2017, 2020, 2024 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वालों में से एक है। तो इसको पूरा एक बार रफली एक बार मेंटेन करेंगे। दो तरंगों का व्यतिकरण जो होता है, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चलती है तब उनके मिलने से भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी जो तीव्रता होता है भिन्न भिन्न होता है। कुछ पर तीव्रता अधिकतम और कुछ पर तीव्रता न्यूनतम। इस घटना को ही क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। और क्या है कि इस बीच में हमारा एक चीज आया था, परिणामी तीव्रता। तो जो परिणामी तीव्रता आया था, ये परिणामी तीव्रता होता क्या है उसकी बात करते हैं। तो परिणामी जो तीव्रता हमारा आया, तो परिणामी तीव्रता के सूत्र का निगमन कर लेते हैं। तो वही जो सेम चीज इसके डेफिनेशन में था, यहाँ पे दो हमारा क्या है, दोनों का माना आयाम अलग अलग है, इनका कलांतर फाई है, तब इनके कारण विस्थापन ये होता है। तो विस्थापन y1 है, y2 है, और इनका परिणामी विस्थापन पहले निकालेंगे, फिर परिणामी इनका आयाम निकालेंगे। परिणामी विस्थापन से परिणामी आयाम निकल गया, और परिणामी आयाम के बाद हम जानते हैं कि परिणामी तीव्रता जो होगा वो उसके इनडायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। अतः हमारा परिणामी तीव्रता के सूत्र का निगमन हो गया। ठीक है, अब परिणामी तीव्रता के सूत्र का निगमन हो गया। अब इसका एक अलग ही केस है, अब इसकी अलग ही केस है कि कंस्ट्रक्टिव कब होता है, और हमारा कंस्ट्रक्टिव मतलब संपोषी व्यतिकरण कब होता है, और हमारा विनाशी व्यतिकरण कब होता है ना, इसकी कहानी बताइए। तो ठीक है, चलिए अब उसके बाद संपोषी व्यतिकरण तो हम देख पा रहे हैं। पहला संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण लाइक कह सकते हैं
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसमें क्या है कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? किसी बिंदु पर जब हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक एक ही, है ना, आवृत्ति के जब एक ढेर सारे तरंग एक ही दिशा में जब मूव करते हैं, जब चलते हैं, तो कुछ बिंदुओं पर क्या होता है, तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदु पर अधिकतम न्यूनतम होता है। तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है उसी को कहेंगे कंस्ट्रक्टिव, और जहां पर तीव्रता होता है न्यूनतम वहां पर उसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव। तो इसी बात को तो हमें देखना है। तो हम जानते हैं कि इसकी जो कंडीशन है ये कब होता है, क्योंकि हम मेन बात है जब परिणामी तीव्रता की वैल्यू निकालेंगे तो परिणामी तीव्रता जो बच्चा लोग होता है I बराबर, अभी हमने डेरिवेशन करा था, तो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाइव की वैल्यू। तो देख पा रहे हैं जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो डिपेंडेंसी ऑन फाई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जब क्या होगा, ऐसे लिखेंगे किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता अर्थात संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए, cos फाई की जो वैल्यू हो +1 होना चाहिए पहले। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग जो cos फाई की वैल्यू कब 1 होती है, क्योंकि हम जानते हैं जो फाई की वैल्यू 0 डिग्री तब हमारा 1 होगा। तो कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू 0 या 2 पाई या 4 पाई डॉट डॉट डॉट, जब कभी भी जो पाई के साथ जो मल्टीपल हो वो अगर इवन होता हो, है ना, सम होता हो, तो ऐसे वाले के लिए जो cos फाई की वैल्यू होगा वो +1 होगा। तो इस केस में कह सकते हैं कि जब इसकी वैल्यू +1 होगा तो क्या होगा, I बराबर I1, सॉरी यहाँ पे I2 होगा, I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ये हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं इसको अगर इन केस ऑफ कह सकते हैं a² + b² + 2ab के रूप में, तो क्या होगा, I बराबर अंडर रूट I1 का स्क्वायर अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2। तो कह सकते हैं कि जो परिणामी तीव्रता होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं I1 बराबर के A1 स्क्वायर कामा I2 बराबर के A2 स्क्वायर। तब कह सकते हैं कि जो हमारा फाइनली जो रिजल्टेंट R होगा वो क्या होगा, यहाँ से R² की जो वैल्यू होगा वो A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। सपोज यहाँ भी वही कांस्टेंट होगा, यहाँ भी वही कांस्टेंट होगा, तो एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो परिणामी जो आयाम R है, वो A1 प्लस A2 के बराबर हो जा रहा है। तो क्या होगा, जब दो आयामों की, है ना, तीव्रता अधिकतम होता है, तो जब दोनों का जो कहानी है जो ऊपर मैक्सिमम पे होता है तो A1 प्लस A2 ऐड हो जाता है, तो डबल के बराबर समथिंग हो जाता है। यहाँ समथिंग लिया ही जाता है कि जो तो तरंगों का आयाम हो समथिंग लाइक कह सकते हैं कि दोनों का आयाम लगभग बराबर हो, तो बराबर होता है तभी मैक्सिमम उसका डबल हो जाता है, और जब न्यूनतम होता है तो लगभग मिला के दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होकर के 0 हो जाते हैं। तो यह रहा हमारा भाई संपोषी व्यतिकरण। क्योंकि ये मान के चलिए 2 नंबर का या कभी कभी 2 नंबर का या 3 नंबर का ये पूछ लिया जाता है कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, तथा व्यतिकरण की, है ना, व्यतिकरण के जो प्रकार संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण को, है ना, व्यतिकरण के लिए इसकी जो कंडीशन है उसको निगमन करिए। तो आपका इस केस में ऐसा हो जाएगा। फिर ऐसी सिचुएशन के साथ साथ आप देख पा रहे हो अगला हम लोग पढ़ेंगे
सेकंड जिसको हम कहते हैं विनाशी, विनाशी व्यतिकरण। चलिए आपको एक रियल घटना के बारे में बताते हैं आपको, क्योंकि देख रहे हैं कि संपोषी मतलब आप डेली लाइफ एक्टिविटी में आप देखो, क्योंकि एनईपी 2020 यही कहता है कि कोई भी नॉलेज ऐसा चीज़ें किया जाए जो हमारे लाइफ के साथ इंटरेक्ट करे, और जो चीज़ों के साथ में देखते हैं कि जो हमारी लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा उपयोग हो। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जब सपोज दो मित्र हैं और वो बचपन से बिछड़ गए हैं, मित्र तो हैं, अब मित्रता है तो सिंपल सी बात है, उनके अंदर जो गुण होगा वो भी सिमिलरिटी होगी, उनका जो अंदर का भाव होगा वो भी एक ही जैसा रहा होगा, और जो भी चीज़ें हैं वो भी एक जैसा होगा। सारी चीज़ एक तरह से कह सकते हैं सब कुछ, लेकिन क्या है कहानी उनके अंदर जो उनकी फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स क्या है कि जैसे कहानी फीलिंग्स भी लगभग सेम होता है। अब ऐसी केस में क्या हो कि सपोज बहुत साल पहले, लगभग सपोज अभी आप लोग इंटरमीडिएट में होंगे, आप ही लोग बिछड़ गए, और बिछड़ने के बाद सपोज 10 साल बाद सब लोग अपनी अपनी लाइफ में इधर उधर सेटल हो गए हैं। अब सेटल होने के बाद ऐसी सिचुएशन बन रहा है कि किसी दोस्त की शादी हो रही है। अब किसी दोस्त की शादी के एनुअल फंक्शन, मतलब आपने फंक्शन में आप शामिल हुए, और उसके बाद जब आप आते हैं तो देखते हैं कि एक जगह पे जब सबकी एक साथ में सबका जब एक साथ मिलन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इंटरफेयर ही होता है, व्यतिकरण ही आप करते हो। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आप एकदम हंसी के किनारे खुशी के से खिल उठते हो, मतलब वहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है, वो तीव्रता जो होता है वो बिल्कुल किसकी, खुशी की बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में तो कहानी क्या होगा कि ऐसे में कहेंगे हम लोग जो हमारा हुआ है एज ए पॉजिटिव, एज ए कहा गया कि संपोषी व्यतिकरण हुआ। जब अगली कहानी क्या होगा कि सपोज रात बीत गई, बात बीत गई, अब उसके बाद चीज़ों को क्या है कि अब आपको अपने अपने स्थान पे प्रस्थान करना होगा, और जब स्थान पे प्रस्थान करना होगा तो भाई जब मित्रता गहरी है, जैसे मिले थे जितनी खुशी हुई उसी प्रकार से उतनी ही दुखी हो करके जो हमारी तीव्रता क्या होगी, हमारी खुशियों का जो तीव्रता है जब न्यूनतम होगी, जब विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तो ऐसे में रोना आएगा, ऐसे में क्या होगा, थोड़ा दुख का आभास होगा। तो ऐसे वाले इंटरफेयर को क्या कहेंगे, ये भी तो एक प्रकार का इंटरफेयर हुआ, तो ऐसे वाले को कहेंगे हम लोग विनाशी व्यतिकरण, जिसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव, हमारा होगा डिस्ट्रक्टिव होगा। तो ऐसे के लिए कहेंगे डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। ठीक। अब ऐसे सिचुएशन के साथ क्या होता है, यहाँ पे जब किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता था, यहाँ पे लिख देंगे किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता अर्थात विनाशी, विनाशी व्यतिकरण के लिए विनाशी व्यतिकरण के लिए जो cos फाई की वैल्यू होगा वो डिपेंड करता है, वो -1 जब हो जाएगा तो इसके साथ में चीजों का जो तीव्रता होगा एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन उसमें क्या होगा, एक दूसरे के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में जो फाई की वैल्यू होगा कब होगा -1, बच्चा लोग जब पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, डॉट डॉट डॉट, जब ये ऑड टर्म में होता है पाई की वैल्यू, तो ऐसी सिचुएशन में cos फाई की जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। ऐसी केस में जो i की वैल्यू होगा वो होगा अंडर i1 प्लस i2 माइनस 2i1, i2 रूट के अंदर। तब ऐसी सिचुएशन में जो i की वैल्यू होगा अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर होगा। तब इस केस में जो r होगा, r की वैल्यू होगा ये a1 माइनस a2 के, a1 माइनस a2 के बराबर हो जाएगा। तब ऐसी सिचुएशन में जो तीव्रता होगा, यदि क्या होगा a1 समथिंग इक्वल्स टू a2, तो तीव्रता r की जो आयाम होता है लगभग 0 हो जाता है। ऐसे केस में जो इंटेंसिटी होती है लगभग 0 हो जाता है, और इस केस में यहाँ पे तीव्रता डबल हो जाती है। तो इस प्रकार के साथ में चीज़ों को हम लोग कवर कर दिया है।
अब क्या है कि इसी से रिलेटेड जो हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, जो बोर्ड में आता है किसी से रिलेटेड कैसे क्या होगा, क्योंकि आपको घबराना नहीं है, आपको हिम्मत बांध के रखनी है और उसके बाद आपको बिल्कुल आज 5 नंबर आपको दिलवा के ही मानेंगे, साम दाम दंड भेद, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बस अब ये रहा आपके लिए बोनस, और यही बोनस ही तो असली मज़ा है, जो हमारा मंथली टारगेट है वो टारगेट तो असली यहाँ है। बस असली मज़ा तो मज़े मज़े में सारी चीज़ें मज़े करेंगे। चलिए देखते हैं अगली कहानी। बच्चा लोग देख पा रहे हो आप, अब क्वेश्चन जब हमारा आता देख रहे हैं यूपी बोर्ड में भर भर के आते हैं, और एकदम समझ लीजिए कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर आपने कर दिया है तो सारी समस्याओं का समाधान यूँ चंद सेकंड में कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे ही क्वेश्चन आए और ये न्यूमेरिकल्स जैसे आ जाए तो आपको क्या है, क्योंकि हम जानते हैं जो सेकंड किताब है वो आपके 45 मार्क्स को कवर करता है, तो इसके साथ कोई ढिलवाही नहीं करेंगे, एकदम सीरियसली बैठ के एकदम बिल्कुल एक एक चीज़ों को ध्यान देंगे। अब इसमें क्या है भाई, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं उसके बाद सोल्यूशन करते हैं भाई। देखते हैं सोल्यूशन जैसे करेंगे तो ऐसे लिख देंगे भैया सोल्यूशन, और सोल्यूशन में पहला काम हमारा है गिवन। क्या है, गिवन है, तो गिवन में क्या दिया है क्या नहीं दिया। असली बात ये है, मजे मजे में क्या है कि पहले 80% क्वेश्चन को समझना ही सोल्यूशन है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो सोल्यूशन की इतनी औकात कहाँ है कि भैया वो ना आए। तो देखते हैं कहानी क्या है असली। अब देखो, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, यहाँ पे बात अलग है, तीव्रताओं का जो अनुपात दिया है यहाँ बेटा दिया है I1 बटे I2, ये है 25/16। यहाँ मजे मजे की बात यही है। अगला कहानी क्या है भाई, दोनों तरंगे व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। बेटा यही तो बात है, यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया आई मैक्सिमम और आई मिनिमम। इस क्वेश्चन के अंदर तो बहुत ही खतरनाक चीज है। तो ये देखने में छोटन लागे घाव करे गंभीर, वही कहानी है। देखने में तो बड़ा छोट लग रहा है लेकिन चीजें क्या करेगा, घाव गंभीर घाव करेगा, इसीलिए तो इसके 5 नंबर मिलते हैं। तो क्या है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भैया इनको बस ऐसे घाव कर दोगे, और इनके साथ अगर ये खिलाएंगे भैया तो आप खेल जाओगे, अगर आप खिलाओगे तो भैया ये नाचेंगे, और आपको इशारे पे नचाना ही है। आज हम आपको नचाना भी सिखाएंगे, कैसे नाचेंगे ये। अब कहानी क्या है, अब हमें पता होना चाहिए कि जो I1 I2 की पहले हम करेंगे अब सोल्यूशन के साथ, और I1 की जो वैल्यू होगा, क्योंकि हम जानते हैं भैया I की जो I1 होता है वो KA1 स्क्वायर के बराबर हो जाता है। दूसरा कहानी क्या है, जो I2 होगा KA2 स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, हम मजा चखाएंगे, और मजा चखाने के चक्कर में क्या होगा, ये 25 बट्टे बेटा 16 जो होगा, हम जानेंगे कि के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, A1 स्क्वायर बट्टे A2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इनका क्या करेंगे भैया, हम रूट करेंगे और हो जाएंगे बच्चा 5/4। अब इनके साथ 5/4 बराबर हो जाएगा A1 बट्टे A2। अब ये रेशियो इनका आ गया। अब रेशियो कह सकते हैं, अब इनको कह सकते हैं तो रेशियो है, तो हम कह सकते हैं कि ये 5A है, ये 4A है, तो A1 बराबर हम कह देंगे मल्टीपल ऑफ 5A हो गया, और A2 बराबर हमारा 4A हो गया। ठीक है बच्चा लोग, अब इनकी कहानी जैसे हमारा ये हो गया, फिर अगला कार्यक्रम क्या है, हमको आई मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम चाहने के लिए भैया यहाँ पे चाह ही है इसका। अब चाह है तो कैसा चाह है, तो हमें पहले ए मैक्सिमम लगाना पड़ेगा। और ए मैक्सिमम क्या होगा, हम जानते हैं ए मैक्सिमम तभी होगा जब ये A1 प्लस दोनों आयामों का ऐड होगा। तो कह सकते हैं 5A प्लस 4A बराबर 9A। दूसरे में ए मिनिमम की जो कहानी है, A1 माइनस A2 हो जाएगी, तो 5A माइनस 4A हो जाएगा। ऐसे के साथ में हमारा सिर्फ 1A बचेगा। अब कहानी क्या है, अब इनका हमको निकालना है आई मैक्सिमम स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम का जो स्क्वायर होगा, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम का जो रेशियो होगा, हम जानेंगे ए मैक्सिमम का स्क्वायर और ए मिनिमम के स्क्वायर के बराबर होंगे। अतः क्या होगा, 9 81, 81 का ए स्क्वायर बटे 1 का ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमने लपेट देंगे, और जैसे ही लपेटेंगे ये अपने कब्जे में आ जाएंगे। तो कह देंगे भैया ये आई मैक्सिमम का अनुपात आई मिनिमम की जो अनुपात होगा, ये बिल्कुल किसके अनुपात के बराबर होंगे, 81:1 के रेशियो में होंगे। तो भैया
इनको हमने कर दिया, निपट दिया। अब निपटेंगे तो आपका भी काम निपट गया। अब निपटने का कार्यक्रम क्या है कि ये क्वेश्चन तो हमारा ऐसे रहा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भैया, और इस क्वेश्चन को क्या है कि चीज़ों को हमने, है ना, आपको बस क्या है कि समय का आपका ज़्यादा समय खराब ना हो, तो चीज़ों को एक हम दूसरा क्वेश्चन के साथ लेकर आते हैं और इसको निपटाते हैं भैया, आपकी समस्याओं को बिल्कुल समाधान। अब जैसे निपटाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो भैया, ये यूपी बोर्ड के 2017, 19, 21, 23 और 24 मतलब भर भर के आए हुए हैं। और आने के साथ साथ क्या आपके विद्या में देख लीजिए, अवतार में देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के 5 साल का पेपर देख लीजिए, एनसॉल्व देख लीजिए, कौनो ऑल्प सॉल्व जितना है सब में देख लेंगे, भर भर के दिया हुआ। तो आपके साथ क्या है, इनको अगर आपने रिफ्लेक्ट करा तो आप जिंदगी से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, एग्जाम का कहानी है। अब एग्जाम आपको देखिए बेटा, 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए 40 मार्क्स तो लाना बहुत आसान है। और जैसे जैसे ऊपर चलेंगे तो आप एक एक चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। तो इनको कवर करने से पहले पहले हम देखेंगे इनको गिवन क्या है। अब ये गिवन क्या बेटा, ये दिए हैं इस बार, क्या दिए हैं कि समान आवृत्ति की दो तरंगे। पहली बात तो यहाँ पे आपको एक समान आवृत्ति देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं दो तरंगों की अगर एक ही सोर्स से निकले हुए हैं, है ना, तो इनकी आवृत्ति तो सेम ही होगी। अब भैया मित्र है तो आवृत्ति तो सेम ही रहेगी, इमोशन तो उसके सेम ही रहेंगे, लेकिन क्या है इनके गुण बदलेंगे भाई, थोड़ा सा किसी की पहुंच ज्यादा है, किसी की पहुंच कम है, किसी के साथ अट्रैक्ट, उनका क्या तरंग है। अब तरंग है तो इनके आयाम होंगे, और आयाम होते हैं तो इनका अनुपात बोला गया है कि भैया 1 का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। तो व्यतिकरण के क्षेत्र में मतलब क्या है, संपोषी होगा या विनाशी होगा। अब ऐसे क्षेत्र में कंपन की महत्तम तथा न्यूनतम आयामों और तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे काम तो क्या है, चीजें आपके लिए आसान कर दिया गया है। लेकिन पिछले वाले में क्या था, डायरेक्टली आपको बहुत सारे बच्चे गलतियां यही करेंगे, I1/I2 की वैल्यू को डायरेक्टली वो मान लेंगे कि I मैक्सिमम/I मिनिमम, तो वहाँ कहानी चौपट कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं भैया क्या दिया हुआ है। तो चलिए, गिवन के साथ हमारा क्या दिया है, A1/A2 बराबर क्या होगा, 5:3 का अनुपात था, तो हमने अनुपात कर दिया। तो पहले पूछा क्या गया हमसे, ए मैक्सिमम पूछा गया है और ए मिनिमम पूछा गया है, ये भी हम कर। दूसरा क्या है, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम पूछा गया, ये भी देख रहे हैं। अब अगला कहानी क्या करेंगे, हम पहले हम क्या करेंगे, चीजों को निकालेंगे। ए मैक्सिमम बराबर A1+A2 बराबर 5A+3A बराबर 8A। मिनिमम क्या होगा, दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2A के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, अनुपात हमें निकालना ए मैक्सिमम बटे ए मिनिमम, पहला क्वेश्चन था। तो इनका क्या होगा, कैंसिल आउट करने के बाद 4:1 के अनुपात में आ जाएगा। दूसरी आगे कहानी देख रहे हैं, आई मैक्सिमम पहले निकालेंगे तो हम जानते हैं के मैक्सिमम बटे के मिनिमम हो जाएगा। अब इसके साथ में कहानी क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा बन जाएगा 16:1। इसी के साथ आपका, है ना, होता है इस वाले सेशन का द एंड। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाले सेशन के साथ आप लोगों को क्या है कि दूसरी जो डेरिवेशन है, यंग के व्यतिकरण का जो एक्सपेरिमेंट था, वो जो है बिल्कुल बच्चा लोग एकदम बिल्कुल उसको साथ बने रहेंगे वीडियो के साथ। अभी जस्ट इसके बाद जो है चीज़ों को हम मेंटेन करते हैं। और चलिए ठीक है, मस्त रहिए।